तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। हर रोज की तरह टॉप 20 प्रश्नों का चर्चा करेंगे आज आपके साथ। एक साथ सभी प्रश्नों का हल करेंगे और उसमें नॉलेजोमीटर के सभी प्रश्न जो प्रारंभ में आपसे पूछते हैं वही पूछा जाएगा। उन प्रश्नों के जवाब हर वीडियो के लास्ट में आपको देंगे। चलिए आज के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। कुछ पंक्तियां मिलेंगी प्रारंभ में जिनका चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। समझदारी की बात है, आप समझ लीजिए कि अगर रिजल्ट अच्छा लाना हो तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बातों से नहीं लड़ना है, रातों से लड़ना है, रात को जग के पढ़ना पड़ेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के नॉलेजोमीटर का पहला प्रश्न। पेले का संबंध किस खेल से है? बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अगर आप जीके के थोड़े से भी ज्ञान रखते हैं, थोड़ा सा भी अगर नॉलेज रखते हैं तो आपको अवश्य पता होगा कि पेले का संबंध किस खेल से है, किस खेल के वो महान खिलाड़ी थे। दूसरा, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आज जितने भी प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं सारे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये हमेशा पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों का पूरा ख्याल रखिए और जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? अगर आपको नहीं आता है तो आपकी जानकारी अधूरी है, आप थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? कई दफा पूछा जा चुका है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा, आम्र मतलब आम्र एक संस्कृत का शब्द है, आम्र एक संस्कृत का शब्द है और उससे हिंदी में यानी तत्सम शब्द है और तद्भव में उसे आम बोला जाता है। तो कहाँ की वर्षा को आम्र वर्षा बोली जाती है? अगला प्रश्न लेते हैं। गंगाईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन था? गंगाईकोंड चोलपुरम को किसने उसका निर्माण किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए, नहीं तो इंतजार कीजिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए प्रश्न संख्या 1, हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ठीक है, हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, हर चीज में कुछ ना कुछ रैंकिंग वर्ल्ड वाइज दिया जाता है कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। इस हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो रैंकिंग है वो पासपोर्ट का रैंक दिया है। इसके हिसाब से आपको यह समझना होगा कि भारतीय पासपोर्ट का महत्व विश्व में कितना है, अच्छा है कि खराब है। तो देख लीजिए, इसका आंसर है 80वां रैंक, यानी कि 79 ऐसे कंट्रीज के पासपोर्ट हैं जो भारत से बेहतर हैं, जिनके पासपोर्ट का वैल्यू भारत से भी बेहतर है। चलिए आपको एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आता है तो जवाब दीजिए कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पे किस देश के पासपोर्ट को नंबर 1 पे रखा गया है? अगर आपको पता है तो जल्दी से जवाब दीजिए, नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, मुझे टाइप करके भेजिए कि दुनिया में पहले नंबर के पासपोर्ट पे किस देश के पासपोर्ट को रखा गया है। तो भारत का जो नंबर है 80वां है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी रक्षा प्रदर्शनी है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन 2023 में उसका ऑर्गेनाइजेशन किसको मिला और किसे दिया जाएगा? आंसर है दक्षिण कोरिया, आंसर है साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल। क्या है? वही साउथ कोरिया जिसकी कंपनी है सैमसंग, वही साउथ कोरिया जिसकी कई सारी गाड़ियां हमारे देश में चलती हैं, जैसे किया, जैसे हुंडई। ये सब कहाँ की कंपनी है? जरा पता कीजिए, पता करके रिसर्च करके देखिए कि आपको पता है क्या। किया कहाँ की कंपनी है? हुंडई कहाँ की कंपनी है? सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सियोल किसकी राजधानी है? आपको पता नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी की सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? न्यू जनरेशन जो है तो सुरक्षा उपकरण को विकसित करने के लिए भारत ने किसी देश के साथ समझौता किया है और उस देश का नाम फ्रांस है। क्या नाम है? तो फ्रांस के साथ भारत ने समझौता किया है नई उपकरण के लिए। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा, 90,000 करोड़ के रक्षा समझौते, 26 राफेल एवं युद्धक विमान,
बास्तिल दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वश्रेष्ठ वहां का नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो आंसर क्या होगा? फ्रांस। क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन है? अब आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा विंबलडन जो है किस गेम से संबंधित है। तो आपको यह समझ लिया टेनिस से संबंधित है। विंबलडन है कहाँ पे? तो इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ठीक है। और गैर वरीयता प्राप्त ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीत लिया इसे, जीता, और उनका नाम है मार्क्रेट वोंद्रोसोव। मार्क्रेट वोंद्रोसोव इनका नाम है। और उन्होंने ये गैर वरीयता प्राप्त थी खिलाड़ी। रैंकिंग दिया जाता है ना विंबलडन, किसी भी गेम में खिलाड़ी को रैंकिंग दिया जाता है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वगैरह वगैरह। ये बहुत नीचे नंबर की थी, इनको कोई नंबर नहीं दिया गया था, लेकिन ये खेलने की हकदार थी इसलिए खेला और इन्होंने जीता। तो क्या नाम होगा इनका? मार्क्रेट वोंद्रोसोव। इस राज्य में हाल ही में चांगचिन गॉर्जिंग उत्सव मनाया गया है। तो हाल ही में यह उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। भारत का यह सबसे पूर्वी राज्य है। आप समझ लीजिए, भारत का यह सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल। वह राज्य जहां भारत के हिसाब से सूर्य का सबसे पहले उदय होता है, इसलिए सूर्योदय का राज्य भी उसे कहा जाता है भारत का, जिसकी राजधानी ईटानगर है। और ये भारत का पूर्वोत्तर का राज्य है, यानी पूरब की तरफ से अगर भारत में एंट्री लेना होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश ही सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये जो चांगचिन गॉर्जिंग जो उत्सव है ये कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ये देख लीजिए इसी तरह से मनाया जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? तो फिर से सुनिए, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर होगा पार्थ सालुंखे। यही है पार्थ सालुंखे, और इन्होंने ही जीता है यंग वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक। नाम क्या है इनका? पार्थ पार्थ सानलुखे। अगर आपसे पूछेगा पार्थ सानलुखे का संबंध किस खेल से है तो आप क्या बोलेंगे? तीरंदाजी से। किस गेम से है? तीरंदाजी से। चलिए अगला प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। बंद करो इसको, बंद करो थोड़ा सा। बंद करो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में के राजा रमन को बनाया गया। किन्हें बनाया गया? के राजा रमन को। चलिए अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल ऐप दोस्त लॉन्च किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल ऐप जो है, इस ऐप का नाम दोस्त है, इसे लॉन्च किया? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन आपका दोस्त मोबाइल दोस्त। आपका दोस्त मोबाइल दोस्त इस एप्लीकेशन का नाम है। आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की को मंजूरी दी है? ये लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे कहाँ? फ्रांस से। कहाँ से खरीदे जाएंगे? फ्रांस से। और इन्हें लगभग 26 लड़ाकू विमान राफेल को खरीदने की मंजूरी दी है, लगभग 26। आंसर होगा 26। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया है? तो किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? आंसर होगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये अदानी की कंपनी है, इसलिए इसे अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड नाम दिया गया है। चला दो पंखा, नाम दिया गया है। आंसर होगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? फिर से सुनिए प्रश्न को। किस कंपनी ने बीमा के लिए, बीमा यानी इंश्योरेंस के लिए, दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका सिंप्लीफाई। क्या होगा आंसर? किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? आंसर होगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जो है इस कंपनी का नाम है। सिंप्लीफाई जो है इस कंपनी का नाम है। भारतीय ओलंपिक संघ के किस रेसलर को एशियाई खेलों के लिए ट्रायल से छूट दी गई है? कुछ ऐसे रेसलर होते हैं, कुश्ती लड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें पहले ट्रायल दिया जाता था, लेकिन अच्छे खिलाड़ी होने के कारण उन्हें ट्रायल से छूट दे दी गई है, और इनका नाम है बजरंग पूनिया। तो इन्हें, यही बजरंग पूनिया है, इन्हें ही जो है किस चीज़ के लिए, तो ओलंपिक संघ के किस रेसलर को एशियाई खेलों के लिए ट्रायल से, एशियाई खेल के लिए इन्हें ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जो है उस गेम में हिस्सा लेंगे। डायरेक्ट जो है उस गेम में क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में? तो कॉमनवेल्थ जो है सो तीसरी दुनिया के जितने भी देश थे उनका समूह है, जो अमेरिका और रसिया के ग्रुप से अलग रहे थे। तो कॉमनवेल्थ कह सकते हैं आप कि अंग्रेजों के जो जितने भी गुलाम देश थे उनका ये समूह है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? आंसर होगा विक्टोरिया। आंसर क्या होगा? मेजबानी न करने का फैसला लिया है, आंसर होगा विक्टोरिया। चलिए, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? लिथुआनिया एक देश है, वहां पर जो भारतीय राजदूत वहां नियुक्त होंगे, उनके लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा श्री देवेश उत्तम को। इनका नाम है श्री देवेश उत्तम, इन्हें ही चुना गया। एबीडी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो ठीक है, ये जो है ये ग्रोथ रेट का अनुमान लगाता है। ग्रोथ रेट के बारे में बताता है कि किसी देश का विकास दर कितना होगा उसके बारे में। तो भारत का विकास दर का अनुमान उन्होंने 6.4% लगाया है। 6.4%। दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है? तो भारत पूरे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन शायद चीन में बनता होगा, और उसके बाद भारत का ही स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों का आवरण का कार्बन स्टॉक तो
ये फॉरेस्ट की बात कर रहा है, उसमें कार्बन की बात कर रहा है कि उसका स्टॉक जो है सर्वाधिक जो है किस राज्य में है। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। उसी अरुणाचल प्रदेश में कार्बन स्टॉक का वृक्षों के हिसाब से सर्वाधिक है, वहां पर परसेंटेज है, तो होगा उसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023 और 24 में की गई? तो पर्यटन से संबंधित देखो, अपना देश पहल और स्वदेश दर्शन योजना और ब्राइवेंट विजन विलेज प्रोग्राम की चर्चा हुई है। ये जो हमारा केंद्रीय बजट 2023 और 24 बनाया गया था हमारे देश में, उसमें इसकी चर्चा की गई थी, उसमें इसकी चर्चा की गई थी। चलिए नॉलेजोमीटर के सारे प्रश्नों का आंसर जल्दी से करते हैं, आप देखते रहिए। पहला प्रश्न, पेले का संबंध, आपको पहले ही मैं बोला था कि पेले जो है महान खिलाड़ी थे और किस गेम के थे, तो फुटबॉल के। तो पेले का संबंध किस गेम से है? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए, अगर पूछेगा आपसे कभी भी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा राजेंद्र सिंह। क्या होगा आंसर? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, उस होने वाली वर्षा को केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल में उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। गंगाईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो आंसर होगा राजेंद्र फर्स्ट। तो गंगाईकोंड चोलपुरम का के निर्माण करता जो थे, उनका नाम राजेंद्र फर्स्ट है। हमने आपको आज टॉप 20 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका चर्चा आपके साथ किया। नॉलेजोमीटर के सभी प्रश्नों का आंसर भी आपको करवाया। मिलते हैं कल फिर नए टॉप 20 प्रश्नों के साथ आपके नए क्लास में, कल के क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।